एपिसोड 48 स्टार्ट होता है वहीं पर जहां पर पिछली एपिसोड ख़त्म हुआ था। चिन्मो उस इनियांग कल्टीवेटर को एक बहुत ही बड़ा अटैक करके मारता है, लेकिन वो इनियांग कल्टीवेटर उसे डॉच कर लेता है और चिन्मो लिंगजू और उसकी माँ को हीलिंग इंजर देकर बोलता है, जाओ और जाकर अपने घाव की हील करो। और उसके बाद लिंगजू बोलता है, मास्टर वो कल्टीवेटर एक रियलमी मास्टर है जिसे लिन फैमिली स्पॉन्सर कर रहे थे और उसके लिए बहुत ही सारे सामान देते हैं जो कि वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है कि इस जैसी बेकार की आदमी को तो मर जाना चाहिए, जो कि दूसरों की ज़िंदगी को लेकर अपनी ज़िंदगी बढ़ाता है, उसे तो मरना चाहिए। उसके बाद वही इनियांग कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि चिन्मो को बोलता है, भाड़ में जाओ। उसके बाद वो अपने अटैक करता है चिन्मो के ऊपर। ये देखकर चिन्मो भी अपने पावर को बढ़ाता है और उस अटैक को रोक देता है। उसके बाद वही इनियांग कल्टीवेटर जो कि चिन्मो के ऊपर अटैक करा था, लेकिन चिन्मो उसने रोक दिया था। ये देखकर उस इनियांग कल्टीवेटर बोलता है, कौन सा छुपा हुआ पावर इस्तेमाल कर रहे हो तुम। उसके बाद चिन्मो बोलता है, मैं कोई हिडन पावर यूज नहीं कर रहा है, ये है इमोर्टल स्वॉर्ड डैगर, स्वॉर्ड इमोर्टल ग्रेटेस्ट फ्लाइंग डैगर। ये बात सुनकर उस इनियांग कल्टीवेटर बोलता है, इमोर्टल स्वॉर्ड ऐसा कुछ नहीं होता जो कि असली दुनिया में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है, मैं इमोर्टल को मारा हूँ और ड्रैगन को भी ख़त्म किया हूँ, और तुम कौन सा चीज़ हो जिसे मैं ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने इमोर्टल स्वॉर्ड को निकालता है, मतलब इमोर्टल फ्लाइंग डैगर को निकालता है और उसे लेकर उस इनियांग कल्टीवेटर के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद चिन्मो को अटैक करता हुआ देखकर वही इनियांग कल्टीवेटर ये अपने बहुत ही बड़ा अटैक बना लेता है जो कि होता है उसकी इनियांग फिस्ट, और वो चिन्मो की अटैक के ऊपर दे मारता है। लेकिन चिन्मो की अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसकी वजह से उसका अटैक ख़त्म होकर वही चिन्मो की अटैक आकर उसके शरीर में लगता है, जिसकी वजह से उसका कंधे से कमर तक कट हो जाता है और वो धड़ास से गिर जाता है। उसके बाद वही कल्टीवेटर चिन्मो को अपनी जान की भीख मांगता है और बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं मेरी सारी पैसा और जो भी जेवर है सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। उसके साथ ये लड़कियां, सारी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां भी तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है, चिंता मत करो, तुम मरने के बाद ये सब मेरा होगा। उसके बाद चिन्मो लिंगजू को बुलाता है अपने पास और बोलता है, मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसे जो सज़ा देना है दे दो। उसके बाद लिंगजू उससे शुक्रिया बोलता है और चिन्मो बोलते हैं कि कुछ आदमियों को लेकर इन सारी लड़कियों को अपने घर पहुंचा दो। उसके बाद वो बोलता है कि यहाँ पर जो भी कीमती सामान है उसे ले चलो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लिंगजू कुछ सामान लेकर चिन्मो के पास आता है और बोलता है, मास्टर यहाँ पर एक हिडन रूम में मुझे कुछ मिला, और वो चिन्मो को उस बक्से को दे देता है। और चिन्मो वही बक्सा खोलकर देखते तो एक किताब होता है जो कि उस इनियांग कल्टीवेशन की मेथड था, लेकिन चिन्मो उसे बेकार करके उसे आग में जला देता है। और उसके बाद एक अंडे के जैसा एक कपड़े में लपटा हुआ देखता है और उसे लाता है और देखता है तो वो उसके अंदर कुछ चीज़ें था, और उसे खोलकर देखता है तो उसे मिलता है एक रिंग जो कि एक स्टोरेज रिंग था, और उसे अपने उंगली में पहन लेता है। उसके बाद उस बक्से में और एक पेपर था जो कि एक नक्शा था, और उसे भी अपने पास में रख लेता है।
उसके बाद चू वेनजी के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, मतलब चू वेनजी के घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर चिन्मू की बताई हुई सारी इंग्रेडिएंट्स वहीं पर थे। और चिन्मू उसे देखकर बोलता है, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। और चिन्मू सोचने लगता है, ये दो आदमी बहुत ही अमीर है, अगर मैं उन्हें अपने पास में रखता हूँ तो भविष्य में ये दोनों मेरी बहुत काम आएंगे। और चिन्मू उन दोनों को बोलता है, तुमने अच्छा काम किया और मैं तुम्हें कुछ ना कुछ इनाम दूंगा। उसके बाद सुनकर साइजांग बोलता है, मास्टर चेन, ये सारे इंग्रेडिएंट को ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? इसके बाद सुनकर चिन्मू बोलता है, मेरे पास वो भी कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, तो जब हो तुम्हारे पास होगा तब मुझे बुलाना। उसके बाद साइजांग बोलता है, मास्टर चेन, कुछ दिनों के बाद जियांग समिट होने वाला है और वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, अमीर लोग आने वाले हैं। और आपके स्टेटस के हिसाब से वहाँ पर आपकी रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा लोग आएंगे और आपके साथ रिलेशन बनाएंगे अगर आप जाएंगे तो। उसके बाद सुनकर चिन्मू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है दो लोगों के बारे में, जिसका नाम होता है वान चुंगरी और जिन ई फैमिली, जिसकी वजह से वो पिछले जन्म में अपने घर और परिवार को खो दिया था। उसके बाद चिन्मू बोलता है, ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगा, तुम्हारे नाम पर मेरे लिए रजिस्टर कर दो। और उसके बाद वो चिन्मू वहाँ से चला जाता है और संजय को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में था। और चिन्मू उसे रीजनरेट हिलजियर देकर बोलता है, इसे खा लो, ये तुम्हारे सोल को ठीक कर देगा। उसके बाद रात की वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर संजय चिन्मू के पैर में छुपकर उसे अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोल रहा था। और चिन्मू उसे बोलता है कि तुम अगर कुछ साल पहले कल्टीवेशन स्टार्ट की होती तो अब तक तुम एक मास्टर बन सकते थे। उसके बाद सुनकर संजय बोलता है, मास्टर, मैं मेरी पूरी मेहनत करूँगा और 3 महीने के अंदर एक मास्टर बनकर दिखाऊँगा। उसके बाद सुनकर चिन्मू बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी तुम्हें एक एपिक रियलमी मास्टर बना देता हूँ। और वो अपने पावर को बढ़ाकर उसे एक मास्टर बना देता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।